वेलकम टू द इंग्लिश हाउल। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश हाउल पर। और आज के इस करंट अफेयर के सेशन में हम 13 जनवरी का करंट अफेयर्स देखेंगे। इस सेशन को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही करेंगे और इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे, जो कुछ क्वेश्चंस इसी करंट अफेयर से जुड़े होंगे और कुछ बाहर से भी होंगे। तो चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला खबर देखते हैं। असम गवर्नमेंट लॉन्च्ड गुणोत्सव 2024, a program to assess the performance of 40 lakh students studying in 43,498 गवर्नमेंट स्कूल्स अक्रॉस 35 डिस्ट्रिक्ट्स। यानी जो 35 डिस्ट्रिक्ट असम में है, जिसमें से लगभग 43,498 जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, जिनमें लगभग 40 लाख बच्चे जो पढ़ते हैं, उनके अंदर क्वालिटी का असेसमेंट किया जा रहा है और उसका स्टार्ट कर दिया गया है। अब थोड़ा बहुत असम के बारे में जान लेते हैं। असम के जो सीएम हैं डॉक्टर हिमंता बिश्व शर्मा, बड़े फेमस है, आउटस्पोकन है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, वाटरफॉल्स हैं, सैंक्चुरीज हैं, एक बार असम में देख लेते हैं। सबसे पहले डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है, उसके अलावा आकाशी गंगा वाटरफॉल्स है, काकोचैंग वाटरफॉल्स है, चपनाला वाटरफॉल है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है और मानस नेशनल पार्क है। जो लोग ये वीडियो हिंदी में देख रहे हैं उनके लिए ये सारी चीजें हिंदी में भी लिखी हुई हैं। सेम खबर है, उसका गूगल ट्रांसलेशन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल रहा है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और ऐसी अपडेट्स के लिए प्लीज हमारे चैनल के लिए आप लगातार फॉलो करते रहें। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको मैप के थ्रू असम का रिप्रेजेंटेशन दिखा देता हूं। असम क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? देखिए, जब हम 7 सिस्टर्स की बात करते हैं तो 7 सिस्टर्स में से असम एक ऐसी कड़ी है जो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए, ये बॉर्डर भूटान से टच है, यहां पर ये बॉर्डर इसका बांग्लादेश से टच है, यहां आपका मेघालय से, वेस्ट बंगाल से, यहां त्रिपुरा से, मिजोरम से, मणिपुर से, नागालैंड से और अरुणाचल प्रदेश से। तो 7 सिस्टर्स में आप देखोगे कि जो फिगर है असम की, वो समहाउ एक टी फिगर बन करके आती है। इसको वाई भी कह सकते हो, टी भी कह सकते हो आप। तो ये फिगर यहां पर ये बन के आई है, बट 7 सिस्टर्स में से चूंकि एक कनेक्टिंग लोकेशन है इसका, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पिछले कुछ दिनों में असम ने काफी डेवलपमेंट भी किया हुआ है और बहुत अच्छी पोजीशन पर आ गया हुआ है। ये वहां के सीएम है हिमंता बिश्व शर्मा, आप देख सकते हो। और आप इस मैप में अगर देखें तो ये इसकी पोजीशन है असम की, जहां पर मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल से इसके जो बाउंड्रीज हैं वो कनेक्टेड है। आगे बढ़ते हैं, ये बे ऑफ बंगाल वाला रीजन आ जाता है। अगला खबर देखते हैं। बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज बीन अवॉर्डेड द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड फॉर बनाना प्रोसेसिंग। यानी जो बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, उसको अवार्ड दिया गया है बनाना प्रोसेसिंग में, डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ये अवार्ड दिया गया था आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 नई दिल्ली में। इसके बारे में कुछ और डिटेल हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे। Similarly, Ambassador Indramani Pandey, a senior diplomat of India, assumed the position of Secretary General of the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation BIMSTEC in Dhaka। नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में बहुत डिटेल में देखेंगे। फिर द यूनियन कैबिनेट ड्यूरिंग अ मीटिंग चेयर्ड बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यानी नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने एक एमओयू साइन किया हुआ है इंडिया और यूएसएड के बीच में, जो जिनका कहना है कि इंडियन रेलवेज को 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन तक अचीव कर लिया जाएगा। इसका मतलब है कि जो भी रेलवे चलेंगी 2030 तक उम्मीद की जाती है वो इलेक्ट्रिक लाइंस पर चलेंगी और जहां पर कार्बन एमिशन जीरो हो जाएगा। अब हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले मैप की पोजीशन देखते हैं। ये देखो, ये जो भोपाल दिख रहा है ये एमपी का कैपिटल है। यहां ये उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, यहां पर ये बॉर्डर है इसका, यहां राजस्थान से जुड़ा हुआ है, ये गुजरात है, यहां पर ये पूरा महाराष्ट्र का बॉर्डर है और ये छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है। काफी बड़ा एरिया है और भी देखेंगे। अभी रिसेंट इलेक्शन जो हुए थे मध्य प्रदेश में, वहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट फिर से आ गई है, बट मुख्यमंत्री चेंज हो गए हैं और वहां पर
मोहन यादव वहां के नए सीएम बने हुए हैं। लोकेटेड इन सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश इज द सेकंड लार्जेस्ट स्टेट कवरिंग द एरिया ऑफ 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर विच इज 9.38% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। ये देखिए, ये मध्य प्रदेश है, जहां पर ये ग्रीन में यूपी है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ है, यहां से इसके बॉर्डर टच करते हैं। ये इंद्रमणि पांडे हैं, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा था बिम्स्टेक के बारे में। अब बिम्स्टेक देख लेते हैं क्या है इसका फुल फॉर्म, पहले ही पढ़ लिया, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। कौन कौन से कंट्रीज हैं इसमें? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हम सब कुछ तो बदल सकते हैं बट अपने नेबर्स नहीं बदल सकते हैं, और यहां से एक बहुत माइलस्टोन अचीव किया जा सकता है अगर इन चीज़ों को हम फॉलो करें, क्योंकि मैक्सिमम ये इंपॉर्टेंस किस लिहाज से इंपॉर्टेंस, अगर आप यहां पर देखें कि 1997 में ये बैंकॉक डिक्लेरेशन में इसको फॉलो स्टैब्लिश किया गया था, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। लगभग 22% वर्ल्ड पॉपुलेशन का पॉपुलेशन इस एरिया में रहता है, जो आप मैप में देख सकते हो इस वाले एरिया में। इसकी कंबाइंड जीडीपी $2.7 ट्रिलियन है, और इंडिया ट्राई कर रहा है कि $3 बिलियन का तो अकेले ही $3 ट्रिलियन का जीडीपी खुद अचीव कर ले। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रेडेड गुड्स अक्रॉस द बे ऑफ द एवरी ईयर, यानी पूरे दुनिया का 1/4 जो सामान जाता है वो बे ऑफ बंगाल से ट्रेड होता ही होता है। 6 फोकस एरियाज क्या हैं? ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड फिशरीज। फर्स्ट समिट हेल्ड इन थाईलैंड, श्रीलंका इज द करंट चेयर। अभी यहां पर क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है बिम्स्टेक का? टू इनेबल एनवायरमेंट फॉर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बिल्कुल ठीक बात है, एनवायरमेंट फॉर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टू कोलैबोरेट एंड म्यूचुअली असिस्ट मेंबर्स ऑन मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। कॉमन इंटरेस्ट के थ्रू, क्योंकि बॉर्डर टचिंग है तो कॉमन इंटरेस्ट की चीजों को हम टच करें। टू मेंटेन क्लोज एंड बेनिफिशियल कोऑपरेशन विद एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो भी एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ एक बेनिफिशियल कोऑपरेशन रखा जाए। इसके साथ साथ ये एरिया गरीबी के लिए जाना जाता है, तो यहां से गरीबी को भी खत्म किया जाए। टू स्टैब्लिश मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी, प्रमोट सिनर्जी अमंग कनेक्टिविटी फ्रेमवर्क्स इन द रीजन, यानी इस एरिया में हम अभी चर्चाओं में सुन रहा था कि थाईलैंड तक ट्रेन चलने वाली है लगातार, हम रूट के थ्रू कनेक्ट कर देंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें प्रोग्रेसिव चल रही हैं। तो इनको कनेक्ट करने से बहुत फ़ायदा मिलेगा इस रीजन को, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको मिलेगा, और भारत को तो खैर जो फ़ायदा मिलेगा वो मिलेगा ही मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, एन इंस्क्रिप्शन फ्रॉम कदम्बा पीरियड डेटेड टू द 10th century AD हैज बीन डिस्कवर्ड इन द महादेव टेम्पल एट काकोड़ा इन साउथ गोवा। इट इज रिटन इन कन्नड़ एंड संस्कृत। इसके अलावा ये जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द इंग्लिश आउल पर मिल जाएगा, वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। Researchers at the Indian Institute of Technology Madras and Mandi have metabolically engineered plant cell to increase production of anti-cancer कैम्थोटेसिन CPT, जिसको बोलते हैं यहाँ पर देखो कैम्थोथेसिन, ये इसका डेवलपमेंट की बात की हुई, एंटी कैंसर। विराट कोहली राउंडेड ऑफ हिज फेनामिनल 2023 by landing the Puberty Athlete of the Year award by beating Argentine footballer सुपरस्टार लियोनेल मेसी इन द फाइनल वोटिंग काउंट। यानी जो विराट कोहली हैं उन्होंने अर्जेंटीना के फुटबॉलर सुपरस्टार लियोनेल मेसी को हराकर प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार हासिल करके 2023 का समापन बड़े शानदार ढंग से किया हुआ है। अब अगला खबर देखते हैं। द नव्या अयोध्या प्रोजेक्ट स्पीयर हेडेड बाय द योगी गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश इज मेकिंग सिग्निफिकेंट स्ट्राइड एज द पेइंग गेस्ट स्कीम अंडर द स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट प्रूव्स टू बी अ गेम चेंजर फॉर विजिटर्स। अभी एक आंकड़े के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि जब 22 जनवरी को राम मंदिर का भव्य उद्घाटन अयोध्या में होगा तो लगभग 50,000 करोड़ का बिजनेस अयोध्या देगा देश को। अभी करंट जो उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर हैं उनका नाम है श्रीमती आनंदीबेन पटेल, और यहाँ के कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और लेक को देख लेते हैं। तो चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहां पर, दुधवा नेशनल पार्क है, नेशनल चंबल सेंचुरी है, गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक है, काशी विश्वनाथ टेम्पल है, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बखिरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि यूपी उत्तर प्रदेश में है। मैप के थ्रू आप देख सकते हो, ये लखनऊ है, ये उत्तर प्रदेश का बॉर्डर नेपाल से लगता है, उत्तराखंड से लगता है, हिमाचल से लगता है, हरियाणा से लगता है, ये दिल्ली रहा, ये नोएडा हो गया बट वो तो यूपी का ही पार्ट है, ये राजस्थान है, ये मध्य प्रदेश है, यहाँ ये बिहार है, ये झारखंड है और ये
छत्तीसगढ़ है। यहां से आप देख रहे हो बॉर्डर लगता है। और अगर अयोध्या की बात किया जाए तो आप देख सकते हो ये रहा फैजाबाद अयोध्या, जहां पर राम मंदिर का भव्य उद्घाटन 22 जनवरी को होने वाला है। अगला खबर देखते हैं। इसरोज फर्स्ट मिशन टू द सन आदित्य L1 रीच्ड इट्स डेजिग्नेटेड ऑर्बिट। बहुत बड़ी सफलता है हमारे पास। मून मिशन के बाद सन मिशन भी अपने डेजिग्नेटेड ऑर्बिट में पहुंच गया। मंथ्स आफ्टर इट्स सक्सेसफुल लॉन्च आदित्य L1 एंटर्ड इनटू द हेलो ऑर्बिट अराउंड लैग्रेंज पॉइंट 1, यानी लैग्रेंज पॉइंट 1 में फाइनली एंटर कर गया, जो डेजिग्नेटेड ऑर्बिट था आदित्य L1 का। Supreme Court Judge Justice B.R. Gavi has been nominated by the National Legal Service Authority as the chairman of the Supreme Court Legal Services Committee. मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर मोहन यादव, जैसा कि मैंने पहली बार नाम में थोड़ा गड़बड़ कर दिया था, मोहन यादव नाम है इनका। The country's first healthy and hygienic food street, Prasadam, that will serve traditional healthy food delicacies made of coarse grains at महाकाल लोक in उज्जैन। उज्जैन में के महाकाल में उन्होंने प्रसादम, जो कि कोर्स ग्रेन का मतलब क्या होता है, जैसे ज्वार है, बाजरा है, शामक है, इनसे बने हुए खाने जो कि क्या होते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट्स बिल्कुल नहीं होता, इनसे प्रसादम के लिए हाइजेनिक फूड स्ट्रीट के लिए स्टार्ट किया हुआ है। ये आदित्य L1 है जो कि हम कह रहे थे कि अपने ऑर्बिट में पहुंच चुका हुआ है। ये सन है, ये अर्थ आपको देख सकते हो, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि मध्य प्रदेश में अगर हम देखें कौन कौन से डैम हैं, तो गांधी सागर डैम, बारगी डैम, बनसागर डैम, नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओंकारेश्वर डैम, ओंकारेश्वर टेम्पल भी है, मादीखेड़ा डैम, इंदिरा सागर डैम, पचमारही बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे। और इसका मैप हमने पीछे देख लिया हुआ है, आप उसको दोबारा देख सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन विच सिटी द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट प्लानिंग टू इंस्टॉल सोलर रूफटॉप्स ऑन 25,000 हाउस होल्ड्स। आपके ऑप्शन है लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी और कानपुर। जो लोग हिंदी में देखना चाह रहे हैं उनके लिए मैं रिपीट कर दूं, क्वेश्चन यहां से देख सकते हो, ऑप्शन इंग्लिश में है और इसका जो सही जवाब है वो है थर्ड, वाराणसी में 25,000 हाउस होल्ड्स पर जो सोलर रूफटॉप की बात चल रही है। और ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनका संसदीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा चलती है और काफ़ी ज़्यादा विकास भी है। अगला क्वेश्चन, हु अनवील्ड द फर्स्ट इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड दृष्टि 10 स्टारलाइनर अनमैन्ड एरियल व्हीकल। आपको ये 11 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स में ये पॉइंट उठाया गया हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डी श्रीधर बाबू, इंडियन नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार, लेफ्टिनेंट जनरल अजय सूरी, जीत अडानी, वाइस प्रेसिडेंट अडानी इंटरप्राइजेज। और इसका सही जवाब, जैसा कि अगर आपने 11 जनवरी का करंट अफेयर देखा है तो इसका सही जवाब है इंडियन नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द 10th एडिशन ऑफ द वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है बिल्डिंग ब्रिजेस फॉर टुमारो, ग्लोबल कनेक्टिविटी फॉर प्रोग्रेस, गेटवे टू द फ्यूचर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर ऑल। टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पर कई बार इसका एडवर्टीजमेंट आया हुआ है और इसका सही जवाब है थर्ड, गेटवे टू द फ्यूचर। फोर्थ क्वेश्चन है, वेयर इज द न्यूली इनॉग्रेटेड मलकानगिरी एयरपोर्ट लोकेटेड। अभी रिसेंटली चर्चाओं में था और बहुत फेमस है। आपके ऑप्शंस हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उड़ीसा। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं पटनायक, नवीन पटनायक, और उन्होंने स्पेशली थैंक यू बोला था मोदी जी को, तो अब आप समझ ही गए होंगे कि इसका सही जवाब है उड़ीसा। और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज द रेलवे इंप्लीमेंटेड AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर क्राउड कंट्रोल ड्यूरिंग अपकमिंग माघ मेला। तो माघ मेला यूजुअली माघ के महीने में होता है और ये प्रयागराज में होता है, तो इसका सही जवाब है प्रयागराज, यानी थर्ड इसका सही जवाब है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज shower your love by liking this video and sharing this video with all your friends.